नेहरू की बदौलत भारत बना लकीर का फकीर। नेहरू की गलती से विदेशी उड़ा ले गए हमारी सोने की चिड़िया। अगर नेहरू ने शेनॉय की सुनी होती तो सोने की चिड़िया होता भारत। देश पर भारी पड़ी नेहरू के महाल नोबिस की गलत नीतियां। महाल नोबिस योजना पर सही निकला शेनॉय का अनुमान। आज तक कर रहा है भारत नेहरू की गलतियों का भुगतान। शेनॉय की कही बात को 35 साल बाद देश ने अपनाया, जिसकी बदौलत आज भारत इतना आगे बढ़ पाया। तो आखिर मुक्त व्यापार के हिमायती शेनॉय क्यों थे नेहरू के विरोधी? नेहरू के कौन से फैसले ने कर दिया भारत को बर्बाद? जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारत के आजाद होने के बाद इंडिया को अपनी एक इकोनॉमी की जरूरत थी ताकि देश में फैली गरीबी से निजात पाई जा सके, जिसके लिए प्रशांत चंद्र महाल नोबिस ने एक प्लान तैयार किया, जिस पर 1955 में देश के 20 जाने माने अर्थशास्त्रियों की राय ली गई। महाल नोबिस प्लान सोवियत संघ की सेंट्रल प्लानिंग मॉडल पर आधारित था, जिसका मतलब था कि इकोनॉमी में सरकार और सरकारी कंपनियों की चलेगी। लेकिन प्रशांत चंद्र के इस प्लान पर उन 20 में से 19 अर्थशास्त्रियों ने ही हामी भरी। वहां एक शख्स था जिसने इस प्लान का विरोध किया, और वो शख्स थे B.R. शेनॉय, जो उस समय के सभी अर्थशास्त्रियों के लिए एक खलनायक बन चुके थे। अब क्योंकि महाल नोबिस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चहेते थे, वे कैम्ब्रिज से फिजिसिस्ट और स्टैटिशियन करने के साथ संस्कृत और बांग्ला लिटरेचर के अच्छे खासे जानकार थे। लेकिन अर्थशास्त्र में उनका हाथ कच्चा था, और ये बात वो खुद भी मानते थे। लेकिन उस समय नेहरू की बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए थे। वहीं दूसरी तरफ शेनॉय जाने माने अर्थशास्त्री थे। 1929 में BHU से उन्होंने मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ ली थी। इसके बाद इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की और इंडिया वापस आकर कई कॉलेजों में पढ़ाया। फिर 1945 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शामिल हुए, और फिर 1954 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाने का फैसला किया। लेकिन 1955 में आए महाल नोबिस के प्लान पर जब उन्होंने विरोध किया तो नेहरू को वो फूटी आंख ना सुहाए, और महाल नोबिस की आर्थिक योजना ने 90 का दशक खत्म होने से पहले देश को दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा दिया। नेहरू उस समय ब्रिटिश सरकार की कैपिटलिस्ट सिस्टम को सुपीरियर मानते थे। उन्हें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरह ही भारत में भी गरीबी खत्म करनी थी। इसीलिए उनका मानना था कि आम लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा का भार सरकार को उठाना होगा। इन हालात में देश की पहली सरकार ने 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया। इसके 2 साल बाद पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान नेहरू का मकसद भारत को जल्द से जल्द औद्योगिक देश बनाना था। हालांकि नेहरू की मंशा सही थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने रास्ता गलत चुना। उन्होंने देश की इकोनॉमी को सरकार, सरकारी कंपनियों और इस तरह से नौकरशाहों के जिम्मे सौंप दिया। आजादी के 1 साल बाद ही उनकी शह पर सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर एक प्रस्ताव पास किया। इसमें कई उद्योगों पर सरकारी कब्जा हो गया। फिर 1951 में सरकार ने इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया, और इसमें कई गलत नीतियों को जगह दी गई। हालांकि तब भी लाला लाजपत राय और C राजगोपालचारी ने इसका विरोध किया, लेकिन नेहरू नहीं माने। लाइसेंस, परमिट और कोटा राज के चक्कर में 1955 में महाल नोबिस के बनाए प्लान पर दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। लेकिन अब गवर्नमेंट कंपनीज प्राइवेट सेक्टर को तरक्की करने से रोकने लगे, और इसकी वजह से लंबे समय तक भारत की GDP ग्रोथ 3% तक रही, जिसे मजाक में हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया गया। नेहरू महाल नोबिस की गलत नीतियों से औद्योगिक क्षेत्र के साथ एग्रीकल्चर भी बेहाल हो गया, और हमें अनाज के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। और यहां नेहरू और महाल नोबिस का प्लान धरा का धरा रह गया, और अब जाकर लोगों को शेनॉय सही लग रहे थे। शेनॉय ने कहा था कि सरकार की आमदनी से ज्यादा कर्ज लेकर पब्लिक सेक्टर कंपनियों में लगाने से देश में महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई के चलते ग्रोथ नामुमकिन है। आर्थिक क्षेत्र में सरकारी कंपनियों के दबदबे पर भी शेनॉय का विरोध सही साबित हुआ। शेनॉय की इस बात के लिए भी तारीफ की जानी चाहिए कि 1989 में उनके आखिरी वक्त में भी वो नेहरूवादी आर्थिक नीतियों के विरोध पर अड़े रहे, और उनके निधन के करीब 1 दशक बाद सेंट्रल प्लानिंग की गलत नीति की वजह से सोवियत संघ बिखर गया। इस आर्थिक दलदल से निकलने के लिए नरसिम्हा राव सरकार ने जिन आर्थिक सुधारों को मजबूरी में अपनाया, और जिसे अभी तक सरकारें आगे बढ़ाती आई हैं, उसी की बदौलत आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन पाया है।
और जिस मुक्त बाजार और विदेशी निवेश की नीतियों के दम पर इस दशक के आखिर तक भारत के दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, उसकी सिफारिश शेनॉय ने 1955 में ही कर दी थी। और आज शेनॉय की नीतियों को साथ में लेकर ही हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के समय में नेहरू और महालनोबिस की नीतियों को गलत बताने वाले तो मौजूद हैं, लेकिन शेनॉय की तारीफ करने वालों की अभी कमी है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।